नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, 2027 का रण सजने से पहले, 2027 की मोहर सेट होने से पहले पार्टी के दफ्तरों में ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि तीर सीधा 27 के निशाने पर लगे। उत्तर प्रदेश में करीब 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की संभावना बन गई है। सपा के लिए इस बार के चुनाव डू और डाई वाली स्थिति में है। मिल गया तो सब कुछ, नहीं मिला तो कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत को जो नज़दीक से समझते हैं, उन जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश जीतने के बाद बाबा सीएम नहीं रहेंगे। खैर, चुनाव से पहले ऐसी अफवाहें उड़ती हैं और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनके लिए अक्सर इस तरह की अफवाहें उड़ती हैं, क्योंकि उनसे लोग परेशान भी बहुत हो जाते हैं। कानून का डंडा ऐसा चलता है योगी सरकार का कि लोग त्राही त्राही कर जाते हैं, और यही वजह है कि कानून को तोड़ने वाले वो ये चाहते हैं कि ये सीएम ना बने। लेकिन बीजेपी के किसी फैसले को कभी मुहर नहीं लग सकती। ये जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं उससे इतर होते हैं बीजेपी के फैसले। शीर्ष नेतृत्व तो क्या फैसला लेगा ये किसी को भनक नहीं होती। सारे कयासों पर पानी फिर जाता है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। दरअसल बीते महीनों में 3 विधायकों के अलग अलग समय पर निधन हो गया, जिसके चलते ये सीटें खाली हो गई। नियम के मुताबिक किसी भी विधायक के निधन से खाली हुई सीट 6 महीने के अंदर उपचुनाव से फिल कराना अनिवार्य होता है। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग भले ही अभी चुप हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं। सबसे ताज़ा मामला सोनभद्र जिले की दुंदी विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ है। यहां से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय सिंह गोंड का गुरुवार को निधन हो गया। विजय सिंह गोंड सपा के टिकट पर विधायक थे और उन्हें क्षेत्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माना जाता था। विजय सिंह गोंड का राजनीतिक सफर काफी लंबा भी रहा। उन्होंने 1980 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था और 2002 तक लगातार 7 बार विधायक बनाए गए। हालांकि 2007 के बाद उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2024 में दुंदी सीट पर उपचुनाव हुए और उन्होंने शानदार वापसी भी की। अब 2024 में दुंदी से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ के अयोग्य घोषित होने के बाद यहां उपचुनाव कराया गया था और इस उपचुनाव में विजय सिंह गौड़ ने जीत हासिल की थी और 8वीं बार विधायक बने थे, और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी है। अब उनके निधन के बाद दुंदी सीट 2 साल के भीतर दूसरी बार उपचुनाव होने की कगार पर है। अब जो अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी मानी जा रही है। और इसके अलावा दूसरी खाली सीट है बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का 2026 के पहले हफ्ते में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। श्याम बिहारी लाल दूसरी बार के विधायक बने थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में फरीदपुर सीट का मुकाबला बेहद कांटे भरा रहा, बेहद करीबी मुकाबला रहा। श्याम बिहारी लाल ने महज 2921 वोटों के अंतर से ही जीत हासिल की थी। तो जीत होती है, वो कितनी छोटी हो या बड़ी हो ये मायने नहीं रखता। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी उपचुनाव में बीजेपी के लिए ये सीट आसान नहीं रहने वाली है। समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर चुकी है। तो इसके अलावा अब तीसरी सीट आती है, वो उसके भी सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, और वो सीट है मऊ जिले की घोसी विधानसभा की। ये सीट है वर्तमान विधायक सुधाकर सिंह के निधन होने के बाद खाली हुई है। उनका निधन पिछले साल 20 नवंबर को हुआ था। और घोसी सीट की सियासी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके चलते ये सीट खाली हो गई और 2023 में यहां उपचुनाव कराया गया। 2023 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हराया और सबको चौंकाया भी, और वो चौथी बार विधायक बनाए गए। अब सुधाकर सिंह की बात करें तो उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले घोसी सीट पर अपना बदला ले पाती है या नहीं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की इन 3 विधानसभा सीटों पर, जिनमें संभावित उपचुनाव 2027 की में हो सकते हैं, और उसकी सियासी तस्वीर का जो ट्रेलर साबित होगा, ये विधानसभा 27 के चुनाव का ही होगा। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये मुकाबला कांटे का होगा, और सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि राजनीतिक मनोबल का भी होगा
क्योंकि यहीं से 27 की तस्वीर बनेगी। अब सवाल यही है कि क्या सत्तारूढ़ बीजेपी इन उपचुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करेगी या फिर समाजवादी पार्टी इन सीटों पर अपनी बढ़त बनाए रखेगी। तो दोनों के लिए राह आसान बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।